और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ आज एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी है। एक बार आपको समझ आ गया गुडविल क्या होती है तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इसके साथ साथ। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, गुडविल। गुडविल अगर हम बात करें तो गुडविल हमारी एक असेट होती है। और कौन सी असेट होती है? गुडविल होती है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जैसे ये पेन है, आपके सामने ये पेन है, ये कैलकुलेटर है। दीज आर कॉल्ड टेंजिबल, क्योंकि ये दिखाई दे रहे हैं, इनको आप टच कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। बट इनटेंजिबल वो होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, विच कैन नॉट बी सीन और टच। वेरी गुड। तो इनटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। दूसरी चीज, गुडविल। गुडविल और क्या होती है? गुडविल होती है आपका रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ फर्म। यानी हमारी फर्म की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उसे क्या बोला जाता है? गुडविल। और रेपुटेशन का मतलब होता है आपका क्या नाम है, कितना नाम है, कितनी आपकी फेम है। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपके बिजनेस के अंदर, आराम से समझते हैं जरा, आज की क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चंस खत्म। क्वेश्चंस बहुत आसान है। बेटा गुडविल डिपेंड करती है आपके प्रॉफिट पर। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इट मीन्स आपके बिजनेस में आपका प्रॉफिट होता है, मीन्स आपका नाम है मार्केट में। और प्रॉफिट है इसका मतलब आपकी क्या है? आपकी गुडविल है। बट आप सोचो, हमारे बिजनेस में लॉस होता जा रहा है, हर साल लॉस हो रहा है। क्या कहते हो बेटा, अगर लॉस होगा तो क्या हमारी गुडविल कहलाएगी? बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में बेटा रिप्लाई करो। प्रॉफिट होता है तो हम कहते हैं हमारी गुडविल है, बट हमारे बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो क्या हमारी गुडविल है? इसका मतलब आंसर इज नो, नो गुडविल। बेटा फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे सारे स्टूडेंट्स, एवरीवन। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सारे स्टूडेंट्स। नया चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, फ्रेश बिगनिंग है आज। तो प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगी, लॉस होगा इट मींस देयर इज नो गुडविल। अब आपसे एक और क्वेश्चन मेरा आप सब बच्चों से, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं इतने सालों से, 11th में भी अकाउंट्स पढ़ा, 12th में भी अकाउंट्स पढ़ा। ये अकाउंट्स लेके कौन आया था? बेटा ये अकाउंट्स कौन लेके आया था? कुछ बच्चे तो नाराज हैं अकाउंट से, कह रहे हैं सर नाम पता लग जाए एक बारी, कौन लेके आया था बस। किसी को पता है? एनी आइडिया? बेटा अकाउंट्स कौन लेके आया था? अकाउंट्स लेके आया था ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आई रिपीट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो CA का इंस्टीट्यूट है वो लेके आते हैं अकाउंट्स। और वो अपने साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ऐसे ही ICI, इन रूल्स को पता है क्या बोला जाता है? शायद कुछ बच्चों को अब याद आ जाए। इन रूल्स को बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शायद आपने 11th में थ्योरी में पढ़ा हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका नंबर है 26। बेटा ICI क्या लेके आता है? रूल्स लाता है। रूल्स को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसका एक नंबर है 26। ये जो 26 है ये बताता है बेसिकली कि भाई गुडविल क्या होती है और गुडविल का क्या करना है।
इसका मतलब आप हमेशा याद रखना, गुडविल आया कहाँ से? गुडविल आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से, और ये बताएगा कि बेसिकली गुडविल कितने टाइप्स की होती है। तो मैं रिपीट करता हूं फटाफट। गुडविल का मतलब होता है आपकी एक इनटेंजिबल असेट्स, आपकी रेपुटेशन, नेम, फेम। और वो नाम और फेम कैसे बनता है? व्हेन यू अर्न प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कमाते हो इट मींस आपका नाम है। बट इफ यू आर अर्निंग लॉसेस, अगर लॉस कमाते हो इट मींस देयर इज नो गुडविल। अकाउंट्स कौन लेके आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और वो लेके आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके बारे में बात करता है? गुडविल के। और क्या बात करता है? कहता है गुडविल दो तरह की होती हैं। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। गुडविल दो तरह की होती हैं, एक होती है परचेज्ड गुडविल, बेटा एक होती है परचेज गुडविल, नाम से पता लग रहा है आपने गुडविल खरीदी है। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दो गुडविल होती हैं, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ गुडविल, और ये कौन बताता है? वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब ये क्या चीजें होती हैं, मुझे इनके बारे में आपसे डिस्कशन करना है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल बात करूंगा। एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मुझे आप एक बात बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हल्दीराम। बेटा क्या आप सबने हल्दीराम का नाम सुना हुआ है? जल्दी से बताओ यस और नो। अब बताएंगे फटाफट, क्या आपने हल्दीराम का नाम सुना हुआ है? यस और नो। बेटा क्या हल्दीराम की गुडविल है? सोचो आप सब बच्चों ने हल्दीराम का नाम सुना हुआ है, इसका मतलब हल्दीराम की गुडविल है। और आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, हल्दीराम को नियर अबाउट 70 ईयर्स हो गए। बेटा हल्दीराम 70 ईयर्स से लगातार क्या कर रहा है? एफर्ट्स कर रहा है। और एफर्ट्स करने से हल्दीराम हर साल क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। और अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है इट मींस 70 साल से उसने क्या बना ली है? गुडविल। मार्केट में क्या बना लिया है? नाम कमा लिया है, गुडविल। और बताओ मुझे, एफर्ट्स करने से जो नाम कमाया जाता है उसे कहा जाता है गुडविल। बेटा और बताओ, क्या डोमिनोज की गुडविल है? बताओ यस और नो। क्या डोमिनोज की गुडविल है? यस और नो। ऑफ कोर्स सर इनकी गुडविल है। पिज्जा, इनकी सबकी क्या है? मार्केट में नाम है, इसलिए इनकी क्या है? गुडविल है। एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा हूं और आप में से हर बच्चे को उसका इंस्टीट्यूट का नाम पता होगा, आकाश। बेटा साइंस स्ट्रीम के जितने बच्चे होते हैं उनको पता होता है आकाश इंस्टीट्यूट। तो आकाश इंस्टीट्यूट को भी नियर अबाउट 60 ईयर्स हो गए, और वो साइंस के बच्चों को पढ़ाते हैं आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश इंस्टीट्यूट का बहुत नाम है। 60 ईयर्स से वो क्या कर रहे हैं? लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी गुडविल बनाई होगी? आप सोचो, क्या उन्होंने अपनी गुडविल बनाई होगी? सो आंसर इज यस। 60 ईयर्स से एफर्ट्स कर रहे हैं इसलिए अपनी उन्होंने गुडविल बना ली है। और एफर्ट्स करने से जो गुडविल बनाते हैं, नाम पढ़ो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। बेटा नाम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है आप अपने एफर्ट से अपनी गुडविल खुद बनाते हैं। सेल्फ जनरेटेड, तो ये होते हैं बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली बात करेंगे। अपने एफर्ट से जो गुडविल बनाते हैं उसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
तो आकाश ने अपनी गुडविल बना ली और अभी रिसेंटली, बेटा रिसेंटली एक कंपनी है जिसका नाम है बायजूस, जिसका शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है बायजूस। बायजूस ने अभी अभी आकाश को पूरा का पूरा खरीद लिया। बेटा आकाश को पूरा का पूरा खरीद लिया बायजूस से। मैं आपको एक्चुअल वैल्यू बताता हूं। बायजूस को तो अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं, 7 years, और बायजूस ने आकाश को पूरा का पूरा खरीद लिया। आकाश को कितने साल हो गए थे? 60 years, और बायजूस ने उसको खरीद लिया। पता है कितने प्राइस में खरीद लिया? 7400 CR। बेटा CR का मतलब है करोड़। 7400 करोड़ में बायजूस ने खरीदा। किसको खरीद लिया? आकाश को। पता है इतना महंगा क्यों खरीदा? आप सोचो, बायजूस ने इतना महंगा क्यों खरीदा? क्यों? बिकॉज आकाश इंस्टीट्यूट ने क्या बना रखी थी? अपनी गुडविल। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताता हूं। आकाश इंस्टीट्यूट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, अब आप आराम से समझ जाओगे। आकाश इंस्टीट्यूट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1000 करोड़, और बायजूस ने पता है उसे कितने में खरीदा, परचेस करा? मैं आपको बताता हूं बायजूस ने कितने में परचेस करा। बायजूस ने करा 8400 करोड़ में। बेटा आप आराम से सोचो, 1000 रुपए का सामान परचेस करा 8400 में। इतने महंगे में क्यों खरीदा? आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या बायजूस वाले पागल हैं? सो आंसर इज नो। 1000 CR की चीज, मुझे पता है 1000 रुपए की चीज है, और इसने कितने में खरीद ली? 8400 में। आपको पता है ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं, दिस इज कॉल्ड गुडविल। ये होती है गुडविल। और ये किसकी गुडविल है? आकाश की। आकाश ने 60 years एफर्ट्स करे, 60 साल एफर्ट करे। और सुनो मेरी बात, आकाश ने जो गुडविल कमाई है उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और बायजूस ने इसकी सारी की सारी गुडविल क्या कर ली? परचेज कर ली। तो उसको बोलेंगे परचेज गुडविल। इट मींस इन्होंने गुडविल खरीदी है। किसने गुडविल खरीदी है? बायजूस ने। बायजूस ने गुडविल खरीद ली। ये गुडविल बनाई किसने थी? ये बनाई थी आकाश इंस्टीट्यूट ने। तो होता क्या है प्रैक्टिकली? बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है, एक पर्सन एफर्ट्स करता है, इतने साल की मेहनत एफर्ट्स करता है, और दूसरा पर्सन उसको खरीद लेता है, परचेज कर लेता है। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया है? बस बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया है, इतना बताइए आप सारे, फिर मैं आगे चलूंगा। चैट बॉक्स में मुझे जल्दी जल्दी बेटा यस और नो में रिप्लाई करो फटाफट। सलोनी, इरफान, विजय, रिया, निष्ठी, खुशी, आरती, सागर, बेटा इस प्रियांशी, प्रियंका, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। प्राची, खुशी, तानवी, यस यस, वेरी गुड। संजना, वंदना त्रिपाठी, वेरी गुड। ऑलमोस्ट बच्चों को क्लियर है। शिवानी, मैं आपके साथ चलता हूं अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा और। बेटा यूट्यूब पर ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, बट आपने सब बच्चों ने क्लास प्रॉपरली अटेंड करनी है। रिवीजन के लिए हम यूट्यूब पर इसे अपलोड करेंगे, आप सब बच्चे रिवाइज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सुनना, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ। एक तरफ है हल्दीराम,
बेटा एक तरफ है हल्दीराम, और हल्दीराम ने बहुत मेहनत करके अपनी गुडविल खुद बनाई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी हल्दीराम ने क्या करा है, हल्दीराम ने अपने एफर्ट्स करे हैं और उससे गुडविल खुद बनाई है। और यहाँ पर एक सज्जन पुरुष हैं जिनका नाम है वी। बेटा एक पर्सन है जिनका नाम है वी। इस वी ने हल्दीराम से कहा कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। शायद आप में से कुछ बच्चों ने नाम सुना हो फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है, ये हल्दीराम की शॉप ओपन करना चाहता है, ये एक शॉप खोलना चाहता है, और उस शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगाना चाहता है। उस बोर्ड पर क्या लिखना है, हल्दीराम। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। और फिर ये अपना यहाँ पे सामान सेल करना स्टार्ट करेगा। तो वी ने कहा कि हल्दीराम से कि मैं आपकी क्या खरीदूंगा, अ काइंड ऑफ लाइसेंस। वेरी गुड, एक लाइसेंस मिल जाता है फ्रेंचाइजी हल्दीराम का। और ये नाम लिखने के लिए हल्दीराम ने कहा कि मैं आपको 80 लाख रुपीस में अपनी गुडविल बेचूंगा। एफर्ट किसने करे थे, हल्दीराम ने। और आपने क्या करा, 80 लाख में 80 लाख रुपए में, पता है आपने क्या करा, परचेज कर ली। क्या परचेज कर ली, गुडविल परचेज कर ली 80 लाख में। मैं अब आपके साथ चलता हूं जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो आपने गुडविल क्या करी है, परचेज। और बनाई किसने थी, बनाई थी हल्दीराम ने, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मुझे जल्दी से बताओ, गुडविल मैंने कितने में खरीदी, 80 लाख। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। आओ मेरे साथ वापस। बेटा गुडविल क्या है, गुडविल एक असेट है। गुडविल एक असेट है। और जल्दी से बताओ, असेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एंट्री। जब भी हम असेट खरीदते हैं तो असेट अकाउंट होता है डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने में खरीद ली मैंने, 80 लाख रुपए में। टू, मेरी पॉकेट से पता है क्या गया, पैसा चला गया, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया, 80 लाख रुपए। नीचे नरेशन में क्या लिखूंगा, बीइंग, थोड़ा सा बीच में अकाउंट्स ले आते हैं, बीइंग गुडविल परचेज। मैंने गुडविल खरीद ली, हल्दीराम की गुडविल मैंने खरीद ली। गुडविल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है, गुडविल खरीदने के लिए। गुडविल असेट है टू बैंक। और जैसे ही गुडविल खरीदूंगा, जैसे ही गुडविल खरीदूंगा, जल्दी से बताओ, ये हमारी बैलेंस शीट है। यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज, यहाँ आती हैं असेट्स। बताइए जल्दी से, असेट साइड में मैं गुडविल कितने की लिखूंगा, गुडविल लिखूंगा 80 लाख। बेटा क्या आपको परचेज गुडविल की एंट्री समझ आई है, बोलो फटाफट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस फिर क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा गुडविल खरीदने की एंट्री, बैलेंस शीट में गुडविल आप दिखाओगे और गुडविल की एंट्री होती है परचेज गुडविल। अब सर हम आते हैं इधर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मेरी बात सुनेंगे, दिक्कतें अब स्टार्ट होंगी। ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था कि आपने 80 लाख रुपए में गुडविल खरीद ली। इधर बताओ, इधर चलते हैं बायजूस पर। बायजूस ने गुडविल खरीदी, कितने में खरीदी, 7400 करोड़ में गुडविल खरीदी। बताओ एंट्री क्या होगी। बेटा बायजूस पता है एंट्री क्या करेगा, बायजूस करेगा गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने में गुडविल खरीद ली, 7400 करोड़, टू बैंक। इसका मतलब अब आज के बाद आप कभी भी एंट्री भूलोगे नहीं। गुडविल खरीदी, गुडविल आई, और क्या चला गया, पैसा चला गया।
तो ये एंट्री कौन करेगा बेटा? ये एंट्री करेगा कौन? बायजूस करेगा या आकाश? आप सब बजाओ मुझे फटाफट बेटा। एवरीवन टेल मी, ये एंट्री जर्नल एंट्री कौन करेगा? बायजूस वाला करेगा या आकाश करेगा? फटाफट। प्रियांशी, समीक्षा का आंसर आ गया, निशा का आ गया, अश्मित, तानवी, लक्ष्मी, रिया, विजय, आरती, खुशी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बेटा ये एंट्री कौन करेगा? दिस एंट्री इज डन बाय बायजूस। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं। आपको इतना समझ भी आ गया बैलेंस शीट में कहाँ आती है। अब मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन का आप आंसर देंगे और मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो गुडविल टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर 3 में भी आएगा, चैप्टर 4 में भी आएगा, 5 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। और एक बार मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म, सारे चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं कि गुडविल को आपको डिटेल में समझ आए। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, पिज्जा हट और मैकडी, पहले ये बताओ क्या इनकी गुडविल है? यस और नो? बताओ बेटा, पिज्जा हट और मैकडी की क्या मार्केट में वैल्यू है? क्या इनकी गुडविल है? यस और नो? बेटा सब जानते हैं पिज्जा हट और मैकडी को, इसका मतलब गुडविल है। एवरीवन नोस कि इसकी गुडविल है। और इसकी गुडविल क्यों है? क्या लगता है आपको, ये प्रॉफिट कमाते होंगे? सोचो जरा ध्यान से, क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमाती होगी? सो आंसर इज यस, इसीलिए तो इनकी गुडविल है। और ये गुडविल, अब आप बताओगे, ये गुडविल इन्होंने खुद बनाई है या किसी से खरीदी है? बेटा अब आप बताओ, पिज्जा हट और मैकडी ने अपनी गुडविल खुद बनाई है या किसी से खरीदी है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। इन्होंने अपनी खुद मेहनत से बनाई है और इसलिए क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ मेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि इन्होंने खुद बनाई है। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है, पिज्जा हट ने अपनी गुडविल खुद बनाई है? बस आप इतना बता दो। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स में बात की जाती है पैसों की बेटा, मनी की बात की जाती है, मनी की। इन दोनों की गुडविल है, इन्होंने खुद बनाई है। कितनी गुडविल है? आप में से कोई भी बच्चा इस बात का आंसर नहीं दे पाएगा कि इन दोनों ने अपनी गुडविल खुद बनाई है। बट अकाउंट्स में हम बात करते हैं सिर्फ पैसे की। कितनी गुडविल है? आप ये नहीं बता पाओगे कितनी गुडविल है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इनकी कितनी गुडविल है पैसों में। आप सबने कहा गुडविल तो है, मगर कितनी? दूसरा एग्जाम्पल सुनो बेटा, लाइव एग्जाम्पल देते हैं। ये आपकी बुक है, टीएस ग्रेवाल सर की लेटेस्ट एडिशन है। और आप सब बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को पता है, इस बुक में यहाँ पर बेटा मेरा नाम प्रिंटेड है। इस बुक के अंदर यहाँ पे लास्ट में मेरा नाम एज अ ऑनर प्रिंटेड है ग्रेवाल सर की बुक में। बस इतना बताओ, मेरा मेरा नाम आने से क्या मेरी गुडविल इंक्रीज हुई होगी? यस और नो? बेटा जल्दी से बताओ, क्या मेरी मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ी होगी? मेरा अगर ग्रेवाल सर की बुक में नाम आया है, यस, गुडविल डेफिनेटली मेरी क्या हो गई होगी? इंक्रीज हो गई होगी, यस। और आपको क्या लगता है, ये गुडविल मैंने खुद एफर्ट्स करके कमाई है? बेटा मैंने खुद एफर्ट्स करे, ग्रेवाल सर के साथ डिस्कशन करा, डाउट्स करे, एफर्ट्स करके कमाई है। इसका मतलब ये मेरी कौन सी गुडविल है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मगर दिक्कत वही है बेटा, दिक्कत वही है। आप में से मुझे कौन बता पाएगा मनी में मैं इसे कैसे करूं?
मनी में। तो दिक्कत आपको समझ आनी चाहिए सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करें। और इसी क्वेश्चन का आंसर कि सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आया आपकी क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3। आपको समझ आना चाहिए चैप्टर नंबर 3 कौन सी गुडविल की बात करता है। बेटा चैप्टर नंबर 3 हमेशा कौन सी गुडविल की बात करेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेसिक अब स्टार्ट हुआ है आपका, अभी तक की कहानी में ये रही बुक, और इसके अंदर जैसे हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, चैप्टर नंबर 3 में लिखा है गुडविल, और आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं। बेटा कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये गुडविल हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में हम कैसे निकालेंगे ये वाली गुडविल। उसके लिए आपके कोर्स में कुछ मेथड्स हैं। बेटा मेरा चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपके नॉलेज के लिए था। चैप्टर की शुरुआत हो गई, गुडविल कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और कितने पैसों में है, उसके लिए आपको कुछ मेथड्स बताए गए हैं। 12th क्लास में बच्चों को मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड एवरेज, ये सारी चीजें आप बच्चों ने स्कूल में भी सुना होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस याद रखना इन मेथड से हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने बस ये याद रखना है मनी में कितनी वैल्यू है, कौन सी गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा, बस अब एक एक करके मैं मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ मेथड, बस 4 ही मेथड्स हैं। फोर्थ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा 4 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन चारों मेथड से हम सीखेंगे कि कैसे गुडविल निकाली जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अब कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं। बेटा आप सब बच्चे जल्दी से बताओ, मैं कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे बात कर रहा हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। मान लेते हैं पहले मेथड से मैंने निकाली, मेरी गुडविल है 10 लाख। बेटा पहले मेथड से मैंने निकाली गुडविल 10 लाख। और ये गुडविल कैसे बनाई जाती है, ये गुडविल बनाई जाती है एफर्ट से। अगर मैंने कहा मेरी गुडविल 10 लाख रुपए है, बेटा मेरा नाम आया ग्रेवाल सर की बुक में और मैंने कहा मेरी गुडविल अब 10 लाख रुपए हो गई है, आप आराम से सोचो, मैंने एफर्ट्स करे इसलिए मेरा नाम आया और गुडविल कितनी है 10 लाख। आप जल्दी से बताओ मेरी पॉकेट से क्या कैश, कोई कैश गया या नहीं गया। बेटा आराम से सोचना, मेरी पॉकेट से क्या कोई कैश गया, यस और नो, आराम से बताओ आप। अश्मीत, समीक्षा, वेरी गुड। बेटा मैंने एफर्ट्स करे हैं, प्रियांशी, सलोनी, संजना, इरफान, प्रियंका, रिया, वेरी गुड। बेटा मेरी पॉकेट से कैश नहीं गया क्योंकि मैंने तो मेहनत से कमाई है, एफर्ट से कमाई है। वेरी गुड तानवी पाल की। बेटा मेरी पॉकेट से कैश नहीं गया, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये आपका कंफर्म क्वेश्चन आएगा,
जब मेरी पॉकेट से पैसा ही नहीं गया तो क्या मैं अपनी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाऊंगा 10 लाख रुपए? तो आंसर इज नो। अब आपने याद रखना है, आपके स्कूल के अंदर आपसे टीचर पूछेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ आती है, तो आप आंसर देंगे बैलेंस शीट के अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती। फिर वो आपसे पूछेंगे रीजन, रीजन बताओ, तो आप रीजन में क्या बताएंगे? आप बताएंगे बिकॉज देयर इज नो कैश इन्वॉल्व। बेटा कैश इन्वॉल्व नहीं है। और फिर वो आपसे पूछेंगे ऐसा कौन कहता है, बेटा ऐसा कौन कहता है कैश इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, मेरा नाम नहीं लेना, बेटा मेरा नाम नहीं लेना, आपने नाम लेना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 कहता है। बेटा याद रखना, तो इस तरह से आपको पेपर के आंसर्स देने हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आती है बिकॉज कैश नहीं जाता है, और ऐसा कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये कौन लेके आया था? ये लेके आया था ICAI। बेटा क्या आपको मेरी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप सब बच्चों को जल्दी से बताओ, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। फटाफट बेटा अब मुझे जल्दी से बताओ, मेरा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और अब मैं चलूंगा आपके साथ क्वेश्चंस पर। जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे एवरीवन, फटाफट। बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करो, स्पीड से चलेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ। जल्दी जल्दी मुझे बस अब आपको सिखाने हैं मेथड्स, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यस, सब बच्चों को समझ आ चुका है मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और इसके अंदर जो पहला मेथड है आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा कॉन्सेप्ट खत्म, अब बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। पहले ये बता दो एक बार दोबारा से, ये मैं किस गुडविल की बात कर रहा हूँ? कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड? जल्दी से बताओ। मेथड्स कौन सी गुडविल के लिए है? वेरी गुड, सेल्फ के लिए बेटा, सेल्फ जनरेटेड। पहला मेथड, पहला मेथड है एवरेज। बस चैप्टर खत्म, चैप्टर में और कुछ नहीं है, फॉर्मूले लगाने हैं, चैप्टर खत्म। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल कैसे निकलेगी, फॉर्मूला समझे। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये रहा फॉर्मूला। अब क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, और ये क्या चीज है नंबर ऑफ ईयर परचेज? आज की क्लास में इतना समझो, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको नहीं लगाना दिमाग। बेटा क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको दिमाग कहाँ लगाना है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज कैसे निकलता है? अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, बेटा 12th क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश है, अकाउंट्स है, इको है, बिजनेस स्टडी है, और कुछ बच्चों के पास मैथ्स है। नॉर्मली 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों को प्लस करो और डिवाइड किससे करोगे? 5 से। यानी 5 साल हैं तो 5 से डिवाइड करोगे, आपके पास एवरेज आ जाएगा। मान लो आपके पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, अकाउंट्स और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट हैं, तो डिवाइड किससे करूंगा? 3 से। मान लेते हैं सिर्फ आपके पास अकाउंट्स और मैथ्स है और आपको एवरेज निकालना है, तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। जितने साल हैं, जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड करो, एवरेज आ जाता है। तो एवरेज निकालना बहुत आसान। जैसे एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, मेरा पहले साल, फर्स्ट ईयर, मेरे पहले साल 1 लाख रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट।
सेकेंड ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। थर्ड ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। बस खत्म। पहले बताओ टोटल कितना हुआ, तीनों साल का मिला के टोटल प्रॉफिट हुआ 6 लाख। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज। बेटा टोटल हुआ है 6 लाख, मुझे निकालना है एवरेज। किससे डिवाइड करूं? बस कितने साल हैं, 1 2 3, तो डिवाइड भी किससे करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लाख। तो मैंने आपको ये निकालना सिखा दिया, एवरेज कैसे निकालते हैं। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब हम इस पे चलेंगे। पहले मुझे बताओ क्या एवरेज निकालना आया है समझ? बताओ बेटा फटाफट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरेज कैसे निकालते हैं, सिर्फ एवरेज सिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके बुक के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको अपना असाइनमेंट दूंगा। बेटा ये चैप्टर बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे। एक और एग्जांपल, 2017 के अंदर मेरे पास 40,000 का प्रॉफिट था। 2017 के अंदर 40,000 का प्रॉफिट था। 2018 में मेरे पास प्रॉफिट हुआ 60,000 का। 2019 में बेटा 19 में मुझे 10,000 रुपए का लॉस हो गया। ध्यान से समझेंगे, लॉस हो गया मतलब ब्रैकेट लगा दिया नेगेटिव। 2020 में मुझे फिर से लॉस हो गया 20,000 रुपए का। बेटा बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। फिर से लॉस हो गया। और 2021 में कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा 5 साल मैंने काम करा और ये 5 साल में कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ लॉस कमाया। 2021 में कुछ नहीं हुआ, नील। पहले मुझे बताओ टोटल कितना हुआ, टोटल बताइए जल्दी से, टोटल कितना हुआ? बेटा प्रॉफिट को प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। टोटल कितना हुआ? 1 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो टोटल आपने क्या कमाया? दिस इज टोटल प्रॉफिट। और अब बताओ मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है, कितने साल है काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5वें साल कुछ नहीं हुआ बट 5 साल है, तो डिवाइड किससे करोगे? 5 से। बेटा गलती मत करना, 5वें साल कुछ नहीं हुआ मगर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? बेटा एवरेज कितना आया? 14,000। तो आपको मेरी बात समझ आ गई है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ये ढूंढना है कि सर ये क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस एक बार ये समझ आ गया तो गुडविल खत्म। नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा पहले ये बताओ क्या ये एवरेज निकालना आप सब बच्चों को समझ आया है? बताइए फटाफट। बोलो फटाफट बेटा, क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, आपकी बुक के ही कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। वेरी गुड सौम्या, रिया, मानसी, वेरी गुड। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखिए, आराम से चलते हैं आपके साथ। हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर।
पेज नंबर है 3.28। बेटा न्यू एडिशन के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप बच्चों को थोड़ा सा और क्लियरली विजिबल रहेगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कह रहे हैं गुडविल निकालनी है। ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है, ये लिखा है 3 ईयर परचेज। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितने ईयर परचेज हैं, 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज किसका करना है, एवरेज प्रॉफिट का। और आप ये देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, मगर 2019 में क्या है, लॉस है। तो आपको पहले तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद हम करेंगे 3 ईयर परचेज। आओ जरा एक बार टोटल करते हैं। 8 लाख और 15 लाख, ये होता है 23 लाख। 23 और 18, 23 और 18 होते हैं 41। 41 में से 4 लाख का लॉस है। बेटा लॉस को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, बताओ जल्दी से। लॉस क्या होगा, प्लस या माइनस? लॉस होगा माइनस। और फिर अगले साल फिर 13 लाख का प्रॉफिट है। और मैं एक बार, कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, ये गलत हो गया। 18 लाख प्लस माइनस 4 लाख, फिर प्लस 13 लाख, तो टोटल आ गया 50 लाख। बेटा टोटल आया 50 लाख। मेरे साथ जरा यहाँ समझते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3। और मैं यहाँ लिखता हूँ गुडविल का फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर्मूला लिखना आपको जरूरी है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले टोटल करेंगे। टोटल कितना आया, 50 लाख। और कितने साल थे, 5 साल। तो जल्दी से बताओ एवरेज कितना आया, एवरेज आया 10 लाख। अब देखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 3 ईयर परचेज। वेरी गुड अमन। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। जल्दी से बताओ गुडविल कितनी हो गई, आपकी गुडविल आ गई 30 लाख। और मुझे आप सब बच्चे बताएंगे ये गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ आएगी, बेटा असेट में आएगी या लायबिलिटी में? जल्दी से रिप्लाई करो। ये गुडविल बैलेंस शीट में, रिया सलोनी बेटा बैलेंस शीट में, पालकी संजना बेटा, अश्मित रिया बेटा, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, समीक्षा वेरी गुड, इरफान गलत। दोस्तों इतनी देर से यही तो सिखा रहा था, मानसिक गलत। बेटा ये गुडविल कौन सी निकाली है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये गुडविल क्या बैलेंस शीट में आती है, रिया वेरी गुड, सॉरी अब बच्चे सही बता रहे। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आती, पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ये गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती। बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल आती है, जो गुडविल आप खरीदते हो, परचेज करते हो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया, बेटा परचेज गुडविल आती है, ये वाली गुडविल नहीं आती है। बेटा अब मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस कराऊंगा अपने। अब दो बातें आपसे, एक आपके डाउट्स लेंगे अभी। अभी मैं आप सब बच्चों को अनम्यूट करता हूं आपके डाउट्स के लिए। और उससे पहले, जाने से पहले, एक मेरा क्वेश्चन आपके लिए, मेरी बात समझना ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सारे बच्चे। बेटा ये एक एक्स है और ये हल्दीराम है।
इस क्वेश्चन का आप सब बच्चे देंगे ध्यान से आंसर। एक्स से, हल्दीराम से एक्स ने गुडविल खरीद ली, परचेज, और मैंने आपको अमाउंट भी बताया था कितने में खरीदी है, 80 लाख रुपए। इसका मतलब इसने परचेज करी है, और तो इसने क्या करी है, इसने सेल करी है। परचेज करने की मैंने आपको एंट्री बताई थी बेटा, जब गुडविल खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है परचेज करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये कौन सी गुडविल है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मेरा आप सब बच्चों से क्वेश्चन ये है, हल्दीराम, हल्दीराम ने अपनी गुडविल बेची है, हल्दीराम एंट्री क्या करेगा, पहली बात हल्दीराम के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, 80 लाख। बेटा पैसा तो आएगा हल्दीराम के पास, टू में क्या लिखेंगे, टू में बेटा आपको मैं पूरा 1 ईयर दे रहा हूं, एक दिन नहीं पूरा 1 साल दे रहा हूं। आराम से गूगल पे ढूंढो, अपने टीचर्स से पूछो, टू में क्या लिखूं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स 12th में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछूंगा कि यहाँ क्या आना चाहिए। 12th तो सिर्फ इतनी बात करती है परचेज गुडविल की, 12th सेल गुडविल की बात नहीं करती। बेटा मैं आप सबके आंसर्स का वेट करूंगा, कहाँ पे वेट करूंगा, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में। बेटा आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है कि बैंक में क्रेडिट में क्या आएगा। कुछ बच्चे आंसर जो बता रहे हैं वो अभी तक बेटा गलत है आंसर। कमेंट बॉक्स में मिलेंगे आपसे। और मुझे आपको दूसरी बात, आज की क्लास यहीं एंड करता हूं, अब हम डाउट्स लेते हैं आप सब बच्चों के।